नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल नालंदा GS एकेडमी पर। आज हम लोग मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक LCM SCF डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए शुरुआत से लेकर लास्ट तक। और आज आप LCM SCF के बेसिक के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये खुद तो क्वेश्चन देता ही देता है और भी बहुत सारे चैप्टरों में इन्वॉल्व होकर क्वेश्चनों को सरल कर देता है। अगर हम LCM SCF की नॉलेज रखते हैं तो जैसे समय कार हुआ, चाल दूरी हुई, कुछ क्षेत्रमिति के टॉपिक हुए, वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो बिना देर किए हम लोग चर्चा करते हैं LCM और SCF के बारे में। LCM SCF की बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे इनकी घटक की। इनमें दो शब्द यूज होते हैं, LCM में M और SCF में F। तो ये M और F क्या है? तो पहले बात करते हैं मल्टीपल की, फिर बात करेंगे फैक्टर की। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? एग्जाम्पल जहाँ समझ में आएगा, अगर हम कहते हैं 15 के मल्टीपल तो क्या होंगे? 15 के मल्टीपल या गुणज तो 15, 30, 45, 60 डॉट। संख्या जिन जिन अवयवों में पाई जाती है वो अवयव संख्या के मल्टीपल कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संख्या जिन अवयवों को काटती है वह संख्या के मल्टीपल कहलाते हैं। 15 के प्रत्येक मल्टीपल को डिवाइड करेगा, काटेगा, विभाजित करेगा, इसीलिए 15 के मल्टीपल वो कहलाएंगे जिसमें 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या का मल्टीपल उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। बात करें फैक्टर की यानी गुणनखंड की, तो इसमें भी एग्जाम्पल हम 15 लेते हैं, 15 के फैक्टर यानी गुणनखंड। तो संख्या जिन जिन अवयवों से विभाजित हो जाती है, जैसे 15 किन से विभाजित होगी? 1, 3, 5 और स्वयं 15। यानी किसी संख्या के मूल घटक जिससे वह विभाजित होती है वह उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर या गुणनखंड कहलाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें संख्या के गुणनखंड निकालने को कहा गया है तो वो जिन संख्याओं से विभाजित होती है उन संख्याओं के बारे में बात की जा रही है। लेकिन संख्याओं की मल्टीपल निकालने की बात की जा रही होगी तो संख्या जिन संख्याओं को विभाजित करती है उनके बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, तो गुणज और गुणनखंड क्या होता है ये समझ पाए होंगे आप। अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? संख्या जिन्हें काटती है वह उसका मल्टीपल कहलाता है यानी गुणज कहलाता है। लेकिन कॉमन जब दो या दो से अधिक संख्या, जैसे एग्जाम्पल ले लें हम 8 और 12 का, कि हम बात करें 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे। तो हम 8 की टेबल लिखें, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 और भी। अब हम 12 के मल्टीपल लिखें, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 8 96 और भी। तो आप पाओगे कि मल्टीपल क्या होते हैं? उस संख्या के का भाग जाना चाहिए। तो 12 का मल्टीपल 12 से कटेगा, 8 का मल्टीपल 8 कटेगा, लेकिन जब दो या दो से अधिक संख्याओं के मल्टीपल को मैच करते हैं उसे कहते हैं कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम यहाँ देखें कि 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो सबसे पहले 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल मिलेगा अपन को 24।
फिर क्या मिलेगा 48, फिर ऐसे आगे क्या मिल रहा है अपन को 72। तो अगर हम 24 को कहें, 48 को कहें या 72 को कहेंगे तो 8 और 12 का क्या कहेंगे, कॉमन मल्टीपल कहेंगे। ये कहलाता है कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, वो 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। बस 24 सबसे पहले आता है, इसलिए लीस्ट या सबसे छोटा या सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। अब कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है, इसमें भी हम एग्जाम्पल के तौर पर यही लेते हैं, 12 और 8 देख पाएंगे अपन यहाँ, हाँ देख लेंगे। तो 12 के किन किन संख्याओं से कटती है, तो आप कहोगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से। जबकि 8 किससे किससे कटती है, आप कहोगे 1 से, 2 से, 4 से, खुद 8 से। ठीक है, कह दोगे आप। तो आप देख पा रहे होगे कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है। तो 12 और 8 के कॉमन फैक्टर की अगर बात कहेंगे तो आप कहोगे 1 भी है, आपका 2 भी है, 4 भी है, जो 8 और 12 का क्या है कॉमन फैक्टर। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करोगे तो जो सबसे लास्ट में मिलेगा क्या हो गया आपका 4। तो फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल अगर अपन पता चल गया तब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। जब संख्याओं में कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ता है, और कैसा कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसे उसका क्या कहते हैं, उसे उसका लासा या एलसीएम कहते हैं। ठीक है, या शुद्ध हिंदी में लिखा क्या आता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उनका लासा या एलसीएम कहलाती है। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो जिन संख्याओं के बारे में बात की गई उनका सबसे छोटा मल्टीपल हो, उस सबसे छोटे मल्टीपल को उन संख्याओं का क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 12 और 8 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या था, 24, इसलिए 24 क्या होगा, 12 का एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज हमें याद रखनी है, क्योंकि ये लैंग्वेज हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये लैंग्वेज ही क्वेश्चन में लिखी आएगी। और जब जब ये लैंग्वेज लिखी आएगी तो हम तब क्या सोचेंगे कि किसकी बात हो रही है, बात हो रही है एलसीएम। हो सकता है कभी आपको ये बहुत नॉर्मल बात लगे, लेकिन ये बेसिक बातें अपन अगर एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो क्वेश्चन में कभी भी लैंग्वेज हमें परेशान नहीं करेगी। तो जब भी लिखा मिले ऐसी छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो उसका क्या निकालना है अपन को, लासा निकालना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विभाजित हो जाए यानी कॉमन मल्टीपल, यानी एम का मतलब मल्टीपल, तो उन संख्याओं का लासा निकालना है यानी एलसीएम। अब आप बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, इसे हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर जो दी गई संख्याओं को विभाजित करते हैं। उन संख्याओं में से ऐसे बड़े से बड़ा फैक्टर जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, वो उनका क्या कहलाता है, वो उनका कहलाता है एचसीएफ। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था 12 और 8, तो 12 और 8 को बहुत सारी संख्याएं थी कॉमन जो 12 को भी काटती हैं 8 को भी काटती हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर कौन हो गया, 4, जो 12 और 8 दोनों को काटता है, यानी 12 और 8 का एचसीएफ क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इनमें से कभी थ्योरिकल चीज़ें पूछी जाती हैं तो हम उनको बता पाएँ, उन्हें एक्सप्लेन कर पाएँ, इसका ध्यान रखना है। ठीक है।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और फिर हम लोग टाइप बाई पढ़ेंगे, एलसीएम की टाइप और एचसीएफ की टाइप। ये मैंने जो आपके 10 मिनट लिए हैं इसलिए लिए हैं कि आप एक बार बेसिक पढ़ लें और उसके बाद फिर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेंगी। कहीं गुणज लिखा है, कहीं फैक्टर लिखा है या कहीं ये लैंग्वेज लिखी है, आपको पता चल जाएगा कि उस पोजीशन में करना क्या है। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज का ज्ञान हो गया तो इस चैप्टर में खुली हुई बात है, या तो आपको एलसीएम निकालना है या फिर आपको एचसीएफ निकालना है। और अगर आपसे ये दो चीज़ें बनती हैं तो एक नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए अपन लोग चर्चा करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आइए चर्चा करते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधियों को लेकर। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन एक अपन ले लें, जैसे लिखा है क्वेश्चन 84, 126, 140 का मासा या एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ, ठीक है। अब अभी तक हम लोग जो एलसीएम निकालते थे वो साथ में लिख के निकालते थे और एचसीएफ निकालते थे वो अलग अलग लिख के निकालते थे। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको अब एचसीएफ भी ऐसे निकालना है। जब भी किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा तो आप उनको एलसीएम जैसे एक साथ लिख लेना। आप उनको एलसीएम जैसे एक साथ लिख लेना, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपको एचसीएफ निकालना है अगर, तो उनको एचसीएफ यानी मासा निकालना है तो उनको साथ में लिखने के बाद किसी कॉमन नंबर से अपन को काटना होगा। जब तक कॉमन नंबर से कटे वो प्रोसेस अपनी क्या कहलाएगी, अपनी एचसीएफ की कहलाएगी, ठीक है, ठीक है ना। जैसे एलसीएम निकालते थे हम एचसीएफ भी कैसे निकालेंगे वैसे ही, लेकिन एलसीएम में तब तक काटना पड़ता है जब तक कि किन्हीं भी दो के बीच कैलकुलेट हो रहा है। एचसीएफ में तब तक काटेंगे जब तक कि सब के साथ कैलकुलेट हो। मतलब हमने सबको साथ में लिखा और देखा कि किससे कट रहा है। पहला सवाल है तो सोच लेंगे 2 से कट रहे हैं, सब कट रहे हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से देखा 2 छंग 12, 2 तीन 6, फिर से देखा 2 से 14 0। अभी भी देखा, क्या 2 से कट रहे हैं, आप कहोगे नहीं। क्या 3 से कट रहे हैं, नहीं। क्या 7 से कट रहे हैं, आप कहोगे हाँ। 7 छंग 42, 7 नाम 63, 7 धाम 70। क्या अब तीनों के तीनों किसी से कट रहे हैं, आप कहोगे नहीं। तो जब तक ये तीनों के तीनों कटते रहे तब तक की प्रोसेस में जो वैल्यू आएगी उसे हम एचसीएफ कहेंगे। यानी 84, 126, 140 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 2 × 7 यानी 14। ये अपना आंसर। तो हम आज से एचसीएफ भी एलसीएम जैसा ही निकालेंगे और सवालों को आसान बनाएंगे, ठीक है। एक भाग विधि भी एचसीएफ निकालने की होती है तो उस पर अपन चर्चा करेंगे जब क्वेश्चनों पे आएगी, ठीक है। अभी वो कठिन लगेगी तो बस छोटे बच्चों को मत पढ़ा देना, ये उनको आप पढ़ा दोगे वो करेंगे तो उनके विचारों के नंबर कट जाएंगे। आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन एलसीएम के लिए, जैसे क्वेश्चन है आपका 15, 12 और 18 का एलसीएम या लासा ज्ञात करें। तो जैसे कि आप जानते हो कि जब भी हम किसी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं उनको साथ में लिख लेते हैं और फिर हल करते हैं, ठीक है। पहले सोचते हैं कि तीनों किसी से कट रहे हैं, बोले हाँ 3 से कट रहे हैं। 3 5 15, 3 चौके 12, 3 छंग 18, है ना। यहाँ अगर आपको लग रहा हो कि सर 2 से क्यों नहीं काट दिए, काट सकते हो आप, लेकिन इस प्रोसेस में कोशिश किया करो जिससे मैक्सिमम नंबर कट रहे हो पहले उनसे काटो, ठीक है ना। 3 से मैक्सिमम नंबर कट रहे थे, काट दिया। अब देखा अभी मैक्सिमम नंबर किससे कट रहे, बोले आप कहोगे 2 से। 5, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब अगर बीच में कोई भी कॉमन प्रोडक्ट नहीं बचे तो उनका गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 तीन 30, 30 दूनी 60, 60 या 180। फिर से देख लें एक बार।
3 से काटा, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 2 से काटा 5, 2 दूनी 4, 2 3 6 और कट रहा था नहीं तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 और 60 दिया 180। तो ये तो हो गया जैसा हम लोग बचपन से निकालते आए वो प्रोसेस। अब आप बड़े हो गए हो, अगर आपको कभी एलसीएम निकालना हो और आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ओरली भी एलसीएम निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताने जा रहा हूँ। आपको करना ये होता है, जैसे यहाँ लिखा था 15, 12 और 18 का एलसीएम निकालो, तो आपको क्या करना होता है कि इनमें से बड़ी संख्या को आपने कह दिया कि बड़ी संख्या हो सकती है एलसीएम, ठीक है, सोच लिया ऐसे। लेकिन जो एलसीएम होती है उसमें होता है एम, वो सभी संख्याओं का मल्टीपल होती है। तो हमें अब क्या देखना है कि 18 का मल्टीपल तो हो गई, क्या ये 15 का मल्टीपल है, क्या ये 12 का मल्टीपल है। आप कहोगे नहीं, तो उसमें किसका गुणा कर देंगे बंदे आप, पूरी 12 की मल्टीपल या पूरी 15 की मल्टीपल। तो हम कंपेयर करके देखते हैं कि अगर हम 15 से 18 को भाग दें, जैसे हम 15 से 18 को भाग दें तो हम देख पाते हैं कि केवल एक बार 3 से 3 3 छंग 18 और 3 5 15, केवल हम एक बार काट पाते हैं, 3 से काट पाते हैं और फिर नहीं काट पाते। क्यों? क्योंकि ऊपर 6 आता है, नीचे क्या आ जाता है 5। यानी हमारे कहने का मतलब है कि 18 में 3 तो है लेकिन 15 का 5 नहीं है। तो अगर हम 18 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये 15 से कटने वाली संख्या बन जाएगी। 18 पंचे 90, आप 15 से काटोगे तो ये पक्का कटेगी। तो 15 की प्रॉब्लम खत्म, पहले 18 की प्रॉब्लम खत्म हो गई, सबसे बड़ी संख्या ले ली थी अपन ने, और फिर 15 की प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब किसकी बची? 12 की। तो आप ऐसे ही करोगे, 12 को इसको काटोगे 12 से, जैसे आप 18 गुणे 5 को 12 से काटोगे आप, तो आप देखोगे कि 6 दूनी 12 और 6 3 18, ये कट तो गया लेकिन 12 से पूरा नहीं कटा, 1 2 रह गया। तो अगर हम इसमें 1 2 और बढ़ा दें तो अब एक ऐसी संख्या बन जाएगी जो 12 से भी कटेगी, 18 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है। यानी ये इन तीनों का एलसीएम यानी कितना आ जाएगा यहाँ 180 आंसर। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तब आप बहुत अच्छी तरीके से इसको लगा सकते हो, और गड़बड़ है तो दिक्कत होगी। जैसे एक और ले लो आप एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया 8, 12 और 15, कह दिया आप एलसीएम निकालो। तुमने क्या सिखाया आपको? सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? एलसीएम। 15 आपने कह दिया एलसीएम। अब तुलना कर दो, क्या 8 का कोई भी घटक 15 को काट पाता है? बोले नहीं, तो हमें पूरा 8 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब 12 को उठा लिया तो देखा कि 12 को अगर इस संख्या से कंपेयर करते हैं तो 12 का 4 दूनी 8 के काट देता है, और बचता है 3 वो इसको काट देता है। बोले यह काम बन गया। 15 8 120, इनका एलसीएम कितना हो गया? 120। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए होगी। जैसे ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी आप ओरली एलसीएम निकाल पाओगे, और अभी अपन जब बहुत सारे सवाल लगाएंगे तो ये प्रोसेस करते रहेंगे और एलसीएम ऐसे ही निकालते रहेंगे, ठीक है। अब आपसे एलसीएम निकालने वाली प्रोसेस पता है, एचसीएम निकालने वाली प्रोसेस पता है। अब हम फोकस करते हैं किन पे? सवालों पे। तो हम लोग टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एलसीएम के टाइप, फिर पढ़ेंगे एचसीएफ के टाइप, और फिर पढ़ेंगे ऐसे टाइप जो एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आए स्टार्ट करते हैं अपन। पहले पढ़ते हैं, हेडन डाल सकते हो आप, एलसीएम की टाइप, ठीक है। एलसीएम में कैसे कैसे क्वेश्चन वो हमसे पूछेगा या पूछ सकता है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 से
पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कुछ सामने, लगाते हैं। चलो, अब आपको अगर थोड़ी देर पहले की बातें याद हों कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, ये किसकी डेफिनेशन है? आप कहोगे सर ये डेफिनेशन है एलसीएम की। ठीक है, इन सब से कट जाए, यानी यहाँ क्या निकालना है? एलसीएम। बस इतना कहो, काम बन गया। तो पहले मैं निकालूंगा डायरेक्ट कि 8, 12, 18, 24 का एलसीएम। तो कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लें, फिर कंपेयर करें। क्या 24 से कंपेयर है? आप कहोगे हाँ। 8 से कंपेयर है? आप कहोगे हाँ। 12 से कंपेयर करोगे हाँ। कंपेयर मतलब कि जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं से कटता है। तो जो 24 अपन ने देखा, 24 कटेगा हाँ। 24 से 8 कटेगा, उल्टा बोले 8 से 24 कटेगा, बोले हाँ। 12 से 24 कटेगा हाँ। क्या 18 से कटेगा? नहीं। कितना कट जाएगा 18 से? बोले 6 दूनी 12, 6 3 18। 6 दूनी 12, 6 3 18, मतलब 1 3 ले लें अपन तो काम बन जाएगा। अब अगर 18 से भाग करोगे तो 6 चौको 24 और 6 3 18, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 24 3 72 इस सवाल का उत्तर आ जाए। ठीक है, कम समझ में आया? तो 8, 12, 18, 24 का आप एलसीएम तो निकाल सकते हो ऐसे कि नहीं? निकाल दिया आपने। 2 से काटा 4, 6, 9, 12, फिर 2 से काट दिया 2, 3, 9 और 6, फिर 2 से काट दिया 1, 3, 9, 3, फिर 3 से काट दिया 1, 1, 3, 1। आपको बढ़ा के 3 से करना, 9 दूनी 18, 18 दूनी 6, 6 दूनी 72। आ गया आंसर, इतनी सी बात। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ। ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट टाइप एलसीएम और एलसीएम का। ठीक है, आइए सेकंड टाइप लगाते हैं। इसको अपन रफ करते हैं, मिटाते हैं। देख, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर 5 शेष बचे? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? पिछले क्वेश्चन में था वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं से भाग देने पर कट जाए, और इसमें था क्या बचे? शेष बचे। ठीक है, तो ये आपको छोटे छोटे बदलाव हुए क्वेश्चन में, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या है बात? शेष बचे। तो भाग की प्रोसेस अगर आपको याद हो, यानी रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल थ्योरम याद हो, तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यानी अगर कोई संख्या तभी नहीं कटती जब उसमें शेषफल आता है, यानी अगर संख्याओं में शेषफल को अलग कर दिया जाए तो हमेशा ऐसी संख्या बनेगी जो उस नंबर से कट रही होगी। तो हमें भी पहले यही करना पड़ेगा कि ऐसी संख्या खोजनी पड़ेगी जो 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। ऐसी संख्या जो 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। ठीक है, तो वो उनका क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। ऐसी संख्या जो 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से विभाजित होती है वह उनका क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इन सब का निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? वही मेथड रहेगा, चाहो तो कि सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लो। ठीक है, और फिर क्या करोगे आप फिर दूसरे से कंपेयर करोगे 35 को। अगर आप इससे 28 को काटने गए, अगर कभी दिक्कत है तो अलग से काट के देख लिया आपने, तो आपने कहा 7 पन्ना 35, 7 चौके 28। ये ऊपर से संख्या ऐसी बची जो नहीं कट रही है, किसके कारण? 4। तो अगर एक 4 का मल्टीप्लाई और काट दें तो 28 में आने वाला 7 यहाँ से और 4 यहाँ से कंपेयर हो जाएगा। अब इस पे आ जाए 21 पे, 21 से काटेगा क्या ये? तो आपने देखा कि 35 को अगर 21 से काटते हैं और गुणे 4 भी, तो 4 को यूज कर लेते हो, तो 7 3 21, 7 पन्ना 35, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं बचा जो इसको काट पाए। 3 को, यानी 3 और लिख लेते हैं तो ये भी कट जाएंगे। ठीक है,
अब बचा क्या 14, तो 7 14 का 7 यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, मतलब यही इसका क्या हो गया एलसीएम 35 गुणे 4 हो गया आपका 35 गुणे 4 हो गया आपका 70 दूनी 140 और उसका 3 गुना 280 280। ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया हमने। 35 गुणे 4, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिया करना है, सॉरी 3 गुना करना है। 100 कितना हो गया 14 3 42 420। तो 420 वो संख्या होगी जो 14 21 28 35 से क्या हो जाएगी पूरी पूरी कट जाएगी। आपको अगर इसमें संकोच लग रहा हो तो आप 14 21 28 और 35 का अलग से एलसीएम निकाल लोगे तो भी आपका रिजल्ट यही आएगा। तो अगर हमारा क्वेश्चन ये होता कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 21 28 35 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, भाग चला जाए, तो आंसर यही हो जाता, लेकिन नहीं, इनसे भाग देने पर 5 शेषफल बचे, यानी वह संख्या इनसे कटने वाली संख्या से सदैव 5 बड़ी होगी। तो जब इतना काम एक्स्ट्रा हो शेषफल वाला तो हमें एलसीएम में शेषफल को जोड़ देना है बस, तो शेषफल देने वाली संख्या निकल आएगी। तो एलसीएम कितना है 420 और शेषफल कितना है 5, तो कुल कितना हो जाएगा 425। तो हम कहेंगे कि 425 वो संख्या है जिसे अगर हम 14 से भाग दें तो शेषफल 5 मिलेगा, चाहे हम 21 से भाग दें तो शेषफल 5 मिलेगा, चाहे हम 28 से भाग दें तो शेषफल 5 मिलेगा, और चाहे 35 से भाग दें तो शेषफल 5 मिलेगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम, तो क्योंकि वीडियो है, आप वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देख सकते हैं, तो आपको फास्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या आ गया आंसर, ये आ गया। ठीक है, ये थोड़ी से सरल क्वेश्चन है, और अगर आप इनको 1-2 बार देख लेते हैं और नोट्स में अच्छे से नोट कर लेते हैं तो फिर बार बार वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः क्या, क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। ठीक है, मैं अभी टाइप पढ़ा रहा हूँ, याद रखो प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ। पहले आप टाइप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। एक वीडियो बना लूँगा जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन आपके अलग अलग टॉपिक के ना होंगे, मिक्स होंगे और आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे कैसे सरप्राइज देगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। इसका मतलब क्या है कि वो सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे हम 20 से भाग करें तो हमारा शेष बचे 8, या हम 25 से भाग करें तो शेष बचे 13, या हम 30 से भाग करें तो शेष कितना बचे 18। तो एलसीएम में अभी यह था कॉमन शेषफल कि चाहे जिससे भाग करो शेषफल बराबर निकले, और अब क्या है, अब है अलग अलग शेषफल। अलग अलग संख्या से भाग करने पर अगर अलग अलग शेषफल आता है तब हमें क्या डिसीजन लेना है।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको बात याद रखनी है, जब भी कभी ये सिचुएशन आपके सामने आए कि आपको अलग अलग संख्या से भाग करके अलग अलग शेषफल दिया गया हो, तो आप संख्या को लिखें। पहली संख्या 20 है, फिर 25 है और फिर 30 है, फिर उसके नीचे उसका शेषफल लिखें। पहली का 8 है, दूसरे का 13, तीसरे का 18। और जैसे ही ये लिखने के बाद आप माइनस करोगे उन संख्याओं को आपस में, तो आपको पता चलेगा कि सभी जगह समान शेष बच रहा है, यानी इन दोनों में भाग देने से शेषफल के बीच का जो डिफरेंस है वो सब में कैसा रहेगा, समान। जब जब ये क्वेश्चन एलसीएम में होगा तो आप याद रखेंगे कि शेषफल हमेशा कैसे निकलेगा, समान निकलेगा, उनका डिफरेंस हमेशा समान होगा। तो आपको अगर कभी ये टाइप मिलता है कि अलग अलग संख्या से भाग देने पर अलग अलग शेषफल दें, तो पहले आप उनका डिफरेंस कर लें, हमेशा समान डिफरेंस मिलेगा। और समान डिफरेंस करने के बाद आपको क्या करना है, जिन संख्याओं से भाग दिया जा रहा है उन संख्याओं का एलसीएम निकाल के जो समान डिफरेंस है उसे घटा देना। तो वह संख्या मिल जाएगी जो 20 या 25 या 30 से भाग देने पर 8, 12, 18 क्या देगा, शेषफल। तो ये लॉजिक याद रखोगे आप कि जब जब अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अलग अलग शेषफल बचता है, तब ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए उन संख्याओं के डिफरेंस को उन संख्याओं के एलसीएम से घटा देते हैं। तो 25, 30 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, बैड लगा देता हूँ मैं, ये बड़ी संख्याओं का एलसीएम मान लो। 25 से काटने का तो 5 बार तो कटेगा, बचेगा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। और फिर 20 से काट के देखा तो 20 से काटा 2 तो और बचेगा। तो 10, 300 माइनस 12 यानी 288। वो संख्या क्या आ जाएगी, 288 संख्या आ जाएगी, जो प्रत्येक अलग अलग संख्या से भाग देने पर इन अलग अलग शेषफल को देगी। ठीक है। अगर आपकी क्वेश्चन उठता है कि क्यों घटाते हैं, क्यों क्या करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में हमें ये बात लिख के पहुँचाएँ। सबके आंसर मेरे पास हैं, लेकिन इन पर चर्चा करने से अभी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अभी टाइप ही स्टार्ट किए अपन ने। अभी आप टाइप स्टार्ट कर रहे हो, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और उन्हें किन अप्रोच से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है कि वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर दो शेष बचे, परंतु वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं मैं इसके। ऑप्शन ए 1008, ऑप्शन बी 962, ऑप्शन सी 972, ऑप्शन डी 1072। ठीक है,
इन क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, डबल कंडीशन वाले सवाल। ठीक है, बाय छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इन सब से भाग देने पर 2 शेष दे। वैसे लगाने से 5 शेष था, लेकिन 13 से भाग करें तो 13 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। मतलब उसमें 2 क्वालिटी होना चाहिए, वो 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर उसमें 2 शेष भी आना चाहिए। ठीक है, तो पहले लगाऊंगा मैं बेसिक मेथड और फिर लगाऊंगा बेसिक मेथड के बाद आपको कैसे डायरेक्ट अप्रोच लगाना है वो। तो पहले बेसिक मेथड से अगर अपन लगा लें तो वो कह रहा है ऐसी संख्या बताइए जो इन सब से भाग देने पर 2 शेष थे। तो ऐसी संख्या जो 3, 5, 6, 8, 10, 12 से विभाजित हो वो कहलाएगी इनका एलसीएम। और 2 शेष दे तो 2 से क्या हो जाएगा प्लस, जैसे 5 से 5 जोड़ा था, 2 से 2 जोड़ देंगे अपन। ठीक है, जोड़ दिया अपन ने, तो 3, 5, 8, 10, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कह दोगे सर 120 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, 120। ठीक है, अब एलसीएम की प्रैक्टिस करना है आपको और +2, तो आप कहोगे 120 + 2 कितना हो रहा है, 122। 122 सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सब से भाग देने पर 2 शेष थे। लेकिन इसमें एक खूबी हुई कि 120 सबसे छोटी संख्या हो गई जो इन सब से भाग देने पर 2 शेष पल तो देगी, लेकिन क्या ये 13 से कट रही है? तो आप 13 का भाग लगा के देखोगे कि 13 से नहीं कट रही। अब आपको क्या होना पड़ेगा, अब आपको बनाना पड़ेगा, जब भी कभी डबल कंडीशन वाला सवाल आएगा तो अब आपको बनाना पड़ेगा इसका एक फॉर्मेट कि 120 × n + 2, जहाँ n बराबर हमें 1 से 2, 3, 4, 5 ... कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि जो काम संख्या करती है वही काम संख्या का मल्टीपल करता है। अगर 2 10 को काटता है, सॉरी 4 10 को 4 किसी को काटता है, 40 को काटता है, तो उसका मल्टीपल या उसका फैक्टर भी उसको काटेगा। तो अगर 120 किसी का एलसीएम आया और वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें 120 के मल्टीपल से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे अपन ने मल्टीपल ढूंढा था कॉमन मल्टीपल, तो 120 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ उनका, लेकिन मल्टीपल तो बहुत सारे थे ना। अपन ने 4, अपन ने 8 और 12 का एग्जाम्पल लिया था, तो 24 भी आया था, 48 भी आया था और आगे भी आया था। तो मल्टीपल आगे हो सकते, क्योंकि इसमें एक खूबी हो रही है, हमें ऐसा मल्टीपल भी खोजना है जिसमें 13 का भाग भी जाता हो। तो इसमें एक खूबी तो है लेकिन दूसरी खूबी नहीं है। तो पहला मल्टीपल इन सबका 120 था, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 रख दोगे, 120 × 2 + 2 करके देखोगे कि तो 120 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 240 + 2 यानी 242। क्या ये 13 से कट रहा है? कहोगे नहीं। आपने 220 × 3 किया और फिर जोड़ा तो 360 + 2 362। क्या ये 13 से कट रहा है? 26 है, नहीं कट रहा है। ये आपको करते रहना पड़ेगा, 2 बार 3 बार 4, n का मान 1 2 3 4 5। अब इस क्वेश्चन में मुझे तो याद है कि 120 × आप 8 करोगे + 2, तब आंसर बनेगा आपको कि 12 × 96 + 2 तो 962। 962 ऐसी संख्या होगी जो 3 5 6 8 10 12 से कटेगी, भाग देने पर 2 शेष फल देगी और 13 से कट रही है। 13 7 91 बचा 5, 13 चौके 52, 13 से कट रही है। तो ये तो मुझे याद था कि 8 बार में आ रहा है, लेकिन अगर मुझे याद नहीं होता तो मुझे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहाँ तक जाना पड़ता, 8 बार तक। यानी क्वेश्चन 1 मिनट में लगने वाला ही नहीं था। तब क्या करेंगे, तब सीखेंगे तो चाहे जैसा, लेकिन सीखेंगे वो जिसमें जल्दी लगे। तो सॉरी, आपका इसको किस अप्रोच से लगाओगे आप, तो प्रोसेस ही होती, बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा। लेकिन आप क्या करोगे, आपको पता है कि जो भी ऑप्शन आंसर होगा वो क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो करेगा। ऐसी छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सब से भाग देने पर 2 शेष फल दे और 13 से पूरा पूरा कट जाए। तो आप 13 से काट के देखोगे, 13 7 91,
क्योंकि जो संख्या 13 से कटेगी वो इस क्वेश्चन के लिए क्वालिफाई होगी। तो आपने 13 से काट के देखा, 13 7 91 है, 91 बचा 9 और फिर 13 7 91 नहीं कटी 13 से, ये आंसर नहीं हो सकती। इसको आपने 13 से काट के देखा, ठीक है, क्या होगा 13 7 91 बचा 5, 13 चौके 52, ये कट रहा, ये हो सकता आंसर, ठीक है, इसी तुरंत आंसर लगा दें। इसको देखा 13 7 91 कितना बच रहा है 6, मतलब 62 हो रहा है, तो नहीं कटेगा ये। इसको देखा 13 7 91 से 8 104, 13 चौके 52, ये भी कट रहा 13 से, कट रहा ना, 13 8 104, नहीं वही कट रहा 13, सॉरी ये भी नहीं कट रहा। तो अब आपने देखा यार 4 ऑप्शन में से एक ही कटा 13 से, क्योंकि उस आंसर को 13 का मल्टीपल तो होना चाहिए, तो बस हमें सवाल नहीं लगाना, आगे यही आंसर हो गया, खत्म। अगर आपके दिए गए ऑप्शन में से एक ही वो मल्टीपल मिल जाए तो इसका मतलब वही आंसर है, आगे सवाल नहीं लगाना है। लेकिन शायद 2 मल्टीपल मिल जाते, 3 मिल जाते, 4 के 4 मिल जाते, तब क्या करते? तब हम कुछ नहीं, दूसरा टेस्ट लगा देते, क्योंकि जो दोनों शर्तों को माने वही आंसर है ना। तो अब आप क्या करते, अब आप उस ऑप्शन को उठाते जो ऑप्शन 13 का मल्टीपल है और उसमें दूसरा टेस्ट लगाते कि इन सब से भाग देने पर 2 शेष दे। इन सब से भाग 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर इन सब से भाग दोगे तो भाग आपको 6 बार देना पड़ेगा। इसलिए जब भी कभी इन सब की बात करें तो बात करता है एलसीएम की, तो हम इनके एलसीएम को निकालेंगे और फिर भाग लेके देखेंगे कि क्या 12 96 कि क्या जो ऑप्शन 13 का मल्टीपल था यानी 13 से कट गया था वो इनके एलसीएम से भाग देने पर उतना ही शेष दे रहा है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। आप कहोगे हाँ, जिस ऑप्शन ने ये बात मान ली वही आंसर। सबके सब ऑप्शन ये बात भी नहीं मानेंगे, सबके सब ऑप्शन वो बात भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी एग्जाम में आएगा तो हम इसको ऑप्शन से लगाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कैसे लगाओगे कि दी गई संख्याओं को मैं देखोगे कि किसका मल्टीपल पूछा, उससे ऑप्शन को काटोगे। अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो अगर एक ही ऑप्शन कटता है उससे तो आपको सवाल आगे नहीं लगाना है, वही आंसर। लेकिन जब एक से ज़्यादा ऑप्शन कट जाते हैं तब हम दूसरा टेस्ट लगाएंगे कि इन सब से भाग देने पर शेषफल कितना दे, 2 या जो भी शेषफल पूछा गया। तो आप क्या करोगे, इन सब से भाग मतलब इनका एलसीएम निकालोगे और भाग दोगे। अगर वही शेषफल आ गया है जो आपसे बोला गया है तो मल्टीपल भी है और शेषफल भी दे रहा है, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये प्रोसेस ही आपको अपनानी है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तब तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स बनाते चलें। अब आपके वीडियो में कोई भी कमी नहीं होगी, रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बस आपको बढ़िया से इन क्वेश्चनों को सीखना है, करना है और जो भी कमी लगे उसे कमेंट्स में कर देना है, ठीक है। ज़्यादा जल्दी लगे या आपको और एग्जाम्पल लगे कि और करना है तो प्लीज़ मुझे बता देंगे। और अब वीडियो में कोई डिले नहीं होगा, हम लोग वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे आपके लिए और आपको घर बैठे चीज़ों को समझाते रहेंगे। धन्यवाद।